हेलो एवरीवन, माय नेम श्रीकांत वर्ग। वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंसर्न होता है कि हमें कितने मार्क्स देने चाहिए, कितने दिन बचे एग्जामिनेशंस के लिए, कितने मार्क दोगे तो कितने स्कोर आएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो मैंने एक एनालिसिस किया है द टॉप परसेंटाइल के स्टूडेंट्स का। ऑलमोस्ट 500 प्लस स्टूडेंट्स है जिन्होंने द टॉप परसेंटाइल के पोर्टल पे मार्क्स दिया है। इनमें से कितने लोगों ने कितने मार्क्स दिए, उनका एवरेज स्कोर क्या है, और कितने सारे स्टूडेंट्स ने कितने सारे मार्क्स दिए ताकि उनके स्कोर 120 के ऊपर गए, इसका एक एनालिसिस मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल एनालिसिस टू अंडरस्टैंड कि how many marks we should give to get a decent score in MBA CT examination. So let's deep dive into it. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल मैंने कहीं 4100 डेटाबेस यहाँ पे गैदर किया है। इन्होंने जो भी मार्क्स दिए हैं डिफरेंट डेट पे एटसेट्रा, उसका पूरा एनालिसिस निकाला है। बेसिकली द टेस्ट फंडा के मार्क्स है प्लस टीटीपी के टर्बो मार्क्स है, उन सबके स्टूडेंट्स के स्कोर एटसेट्रा पूरा डेटा मैंने यहाँ पे कैप्चर किया है। इस डेटा में मैक्सिमम स्टूडेंट्स के स्कोर क्या है, उनके टॉप 5 एवरेज मार्क्स क्या है, उनके मिनिमम स्कोर्स क्या है, मार्क्स में डिफरेंस कितने हैं, और उन पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कितने मार्क्स दिए हैं, कितने प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं, उसका मैंने एनालिसिस किया है। यहाँ पे जो मैंने हाइड किया है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के यूजर नेम्स है, प्राइवेसी रीजंस की वजह से वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। बट ये पूरा एनालिसिस करने के बाद में व्हाट आर माय फाइंडिंग्स वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो टोटल 4100 लाइन आइटम्स या डेटा सेट के हिसाब से मैंने 3 टाइप के एनालिसिस किए हैं, 1 2 3। इसमें अराउंड 700 स्टूडेंट्स है, जिसमें से 450 स्टूडेंट्स ने मॉक्स अटेम्प्ट किया है। 450 स्टूडेंट्स में 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सीरियसली मॉक अटेम्प्ट नहीं किया, या फिर लेस देन 2.5 आवर्स में मॉक फिनिश कर दिया, या 1 आवर में मॉक फिनिश कर दिया, जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स है। फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एटलीस्ट एक मॉक दिया है सीरियसली, वो अगर आप काउंट करोगे तो अराउंड 350 होता है। यानी कि टोटल 700 स्टूडेंट्स में 50% स्टूडेंट्स ने अभी तक सीरियसली मॉक नहीं दिया है। एंड अगर आप एवरेज नंबर ऑफ मॉक देखोगे इन स्टूडेंट्स के, जो स्टूडेंट्स ने 100 के नीचे मार्क्स लाया है, दो स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 100 आउट ऑफ दिस 700 स्टूडेंट्स आर 204। इनका एवरेज मॉक अगर आप देखोगे तो 2 मॉक्स है। फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो 100 टू 120 के बीच में स्कोर कर रहे आर अराउंड 100 या 99, और ऑन एन एवरेज ये 5 मार्क्स देते हैं। जो स्टूडेंट 120 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं ये अराउंड 50 है, जो अराउंड 8 के आसपास मार्क्स दे चुके हैं ऑन एन एवरेज। सो दिस इज वन टाइप ऑफ एनालिसिस दैट वी हैव डन फ्रॉम द टॉप परसेंटाइल्स डेटा सेट वी हैव ऑफ अराउंड 700 स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो, जो लोग 100 के नीचे स्कोर कर रहे हैं वो नंबर ऑफ मार्क्स भी कम देते हैं। जो 100 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं उनका नंबर ऑफ मार्क्स ज्यादा है। जो 120 के ऊपर स्कोर करते हैं उनका भी नंबर ऑफ मार्क्स उनसे भी ज्यादा है। सो दिस शोज अ प्रोग्रेशन कि आपको मार्क्स ज्यादा देना है तो आपका स्कोर ज्यादा आएगा। नाउ इसमें एक दूसरा टाइप का एनालिसिस भी ये है कि जिन्होंने सिर्फ एक मार्क दिए ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स दिए ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स दिए ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, एटसेट्रा। इनके डेटा के हिसाब से भी जिन्होंने सिर्फ एक मार्क दिया है वो आते हैं 84, जिन्होंने सिर्फ 2 मार्क दिए है वो आते हैं अराउंड 91 का एवरेज स्कोर लेके। एंड यहाँ पर भी आप ग्रेजुअली देखोगे तो अराउंड 2 मार्क के यहाँ आसपास जिन्होंने भी मार्क्स दिए हैं उनका स्कोर लेस देन 100 रहा है। जो स्टूडेंट्स 2 से ज्यादा मॉक दे रहे हैं या 5 के आसपास मॉक देते हैं या 5 से ज्यादा मॉक देते हैं उनका स्कोर मोर देन 100 रहा है। और जो स्टूडेंट्स 10 से ज्यादा मॉक्स दे रहे हैं यानी कि ये स्टूडेंट्स, इनका स्कोर 120 के ऊपर है। राइट। सो यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स है, मान लो ये वाला, यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स है जिन्होंने मे बी 2 मॉक दिए हैं या 17 मॉक दिए हैं, तो ये एवरेज नंबर ऑफ मॉक उनका आ जाता है। ये दूसरा टाइप का एनालिसिस है जहां पे एक मॉक कितने स्टूडेंट्स ने दिए, 2 मॉक कितने स्टूडेंट्स ने दिए, उसके बेसिस पे अगर आप चेक करेंगे तो उनका एवरेज स्कोर, या ये भी आपको वही डेटा शो करता है कि जो लेस देन 2 मार्क्स दे रहा है वो 100 के नीचे स्कोर करता है, जो मोर देन 5 मार्क्स देता है वो 100 के ऊपर स्कोर करता है, एंड जो मोर देन 10 मार्क्स देता है वो 120 के ऊपर स्कोर करता है। नाउ इसमें एक और तीसरा टाइप का एनालिसिस है जो हमने किया है। स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑन एन एवरेज 5 से ज्यादा मार्क्स दिए हैं उनका एवरेज स्कोर कितना है, जिन्होंने 10 के ऊपर एवरेज मॉक देके रखे हैं उनका एवरेज स्कोर क्या है, और जिन्होंने 15 के ऊपर मॉक्स देके रखे हैं उनका एवरेज स्कोर क्या है। तो ये तीनों टाइप का डेटा एनालिसिस को जब हम ट्रायंगुलेट करते हैं तो हमें एक
वैल्यू यहाँ पे मिलता है वो ये है कि अगर आप 100+ स्कोर करना चाहते हो, या आपको 100+ मार्क्स कब आएंगे अगर आप सोच रहे हो, तो आपको एटलीस्ट इसके लिए 5 मार्क्स देने चाहिए। 120+ अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 10 मार्क्स देने चाहिए। एंड उसके ऊपर आप जो भी मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, या उसके ऊपर जितना भी आपका टारगेट है, लेट्स टेक 130 to 150, देन योर मार्क्स शुड बी 15 to 25, इन दिस रेंज आपके मार्क्स आएंगे। सो स्कोर and mocks, number of mocks that you need to give. So this is just an average, or this is just an idea कि आपको कितने मॉक्स देने चाहिए तो आपको कितना स्कोर आएगा। सो इसीलिए विद द हेल्प ऑफ डेटा आई एम ट्राइंग टू प्रूव हियर कि 15 to 25 मॉक्स आर मोर देन इनफ टू स्कोर अबव 130 to 150 इन MBA CET एग्जामिनेशन। इसमें एक और इंटरेस्टिंग डेटा सेट है जो मैंने गैदर किया है। ये है वो इंटरेस्टिंग डेटा सेट। आउट ऑफ 700 स्टूडेंट्स, TDP पोर्टल पे देयर आर 100 एरिया वाइज टेस्ट एंड 40 फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट। इसमें से एटलीस्ट वन प्रैक्टिस टेस्ट, ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है 140, सिर्फ 144 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक प्रैक्टिस टेस्ट दिया है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने 30+ एरिया वाइज और सेक्शनल टेस्ट, कुल मिला के 30+ जिन्होंने दिए आउट ऑफ ये 140, उनका एवरेज स्कोर 110 के ऊपर ही रहा है। तो दिस ऑल्सो शोज दैट कि आपके मॉक्स एंड आपके प्रैक्टिस टेस्ट दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्कोर इंप्रूव करने के लिए। तो नंबर ऑफ मॉक्स कितना होना चाहिए? अगर आप 5 के आसपास दे रहे हो तो आपका स्कोर अराउंड 100+ रहेगा। अगर आप 10 के आसपास दे रहे हो तो आपका स्कोर अराउंड 120+ रहेगा। अगर आप 15+25 के आसपास मॉक दे रहे हो तो आपका स्कोर 130 से 150 के रेंज में रहेगा। सिमिलरली आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी वैसे ही इंप्रूव करने हैं। अराउंड 30 प्रैक्टिस टेस्ट देने के बाद स्टूडेंट 120 स्कोर कर पाते हैं। दैट मीन्स आपको मोर देन 50 प्रैक्टिस टेस्ट तो डेफिनेटली देना है इन ऑर्डर टू स्कोर मोर देन 120 और अराउंड 130। सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कितने मॉक्स रिक्वायर्ड होते हैं एक्स स्कोर के लिए और कितने प्रैक्टिस टेस्ट आपको देने चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस था जो मुझे करके बहुत लर्निंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स मिले कि कितने स्टूडेंट्स कितने मॉक्स देते हैं, उनका एवरेज स्कोर क्या है। होपफुली आपको भी ये डेटा देख के रियलाइज हुआ होगा कि आपने कितने मॉक्स दिए हैं अभी तक और आपको कितने मॉक्स देने चाहिए, तब जाके आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ऑब्वियसली ये एक बहुत ही फिक्स्ड या हार्ड एंड फास्ट टारगेट नहीं है कि आप 5 मार्क्स दे दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली 100+ आ जाएंगे, 10 मार्क्स दे दोगे तो ऑटोमेटिकली 120+ आ जाएंगे। नो, आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस वीडियो दैट मॉक इज जस्ट फॉर योर परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड नॉट फॉर योर प्रैक्टिस। आप मॉक देने के बाद में प्रैक्टिस करने जाओ, सॉल्व एग्जाम्पल्स ट्राई करो, फिर प्रैक्टिस टेस्ट दो, उसके बाद में एरिया वाइज टेस्ट देना, उसके बाद में सेक्शनल टेस्ट देना, फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट, फिर उसके बाद वापस आप मॉक देने जाओ। तो एक मॉक देने के बाद में उसका एनालिसिस करना है, एनालिसिस करने के बाद में समझना है कि वीक एरियाज कौन से हैं, फिर उन वीक एरियाज का प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस टेस्ट देना है, एरिया वाइज टेस्ट देना है, सेक्शनल टेस्ट देना है, फिर आप अगले मॉक पे जाओगे, राइट। तो ये पूरे 2 मॉक के बीच में अराउंड 4 to 5 डेज या 1 वीक का ड्यूरेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट। आगे जाने के बाद में आप उस ड्यूरेशन को और रिड्यूस कर सकते हो, मे बी आप 2 मॉक 3 डेज के इंटरवल में दे रहे हो। बट अगेन अगर आप आज से 10 दिन में रिपीटेडली हर दिन एक एक मॉक दोगे तो आपका स्कोर 120 नहीं आएगा। दिस इज जस्ट टू गिव यू कि आपको कौन से स्कोर में कितना टारगेट करना चाहिए और उसमें कैसे इम्प्रोवाइज करना चाहिए। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस आंसर्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स क्वेरीज जो पूछते हैं कि कितने मार्क्स देने चाहिए, मैं आज से प्रिपेयर करूंगा तो मुझे कितने मार्क्स आएंगे, XYZ। ये सारा ये डेटा के थ्रू मैं आपको हेल्प करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। ऑल्सो देयर इज एन अनाउंसमेंट फॉर एवरीवन, वी हैव reduced the prices of the top percentile course. As you can see, depending upon the number of days that are left for CET examination, we have almost
ऑलमोस्ट reduce our courses के price by 50% and we have made sure that हम सारे recorded lectures, सारा content 200 hours plus का content plus different types of mock analysis sessions, mentorship sessions, ये सारे course में हमने include कर रखा है. So if you are interested please check out. comment section में बताओ कि आपने कितने mocks दिए and आपका average score क्या है and आप next 70 days में कितने mocks देने का target कर रहे हो and what is your target score. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for more such amazing content. See you again in the next video.